क्या है? क्या है? आप बताएं। तुम्हें पक्का यकीन है कि बेटी ही होगी? हाँ ताहिर, मैंने खुद अपनी आंखों से अल्ट्रासाउंड देखा है और मैं इतनी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो गलत बात तो नहीं करूंगी तुमसे। तो फिर मेरी उस हसरत का क्या होगा तलब के मेरा एक बेटा और मेरा मजबूत सहारा बनकर खड़ा हो। क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ज़ाहिदा मां नहीं बन सकती। इस बच्ची की पैदाइश के बाद इसका ऑपरेशन होगा। हाँ तो बस ठीक है, फिर वो जहाँ रिश्ते की बात की थी उनको उनको हाँ कर दो। आर यू श्योर? तुम दोबारा से डबल माइंडेड तो नहीं हो जाओगे? नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं हो। मुझे मुझे अपने बेटी की ख्वाहिश के लिए एक चांस तो लेना ही होगा। ताहिर मेरी बात सुने। ताहिर खुदा के लिए ताहिर मेरी दो बात सुन ले प्लीज, खुदा के लिए मुझे बताएं मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया? जो जो किसी ने कहा मैंने किया, दुआएं दवाएं टोटके वजीफे सब किया मैंने। देखो मैं जानता हूं तुमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो कह रही हूँ कि हो सकता है हमारी किस्मत में बेटा हो ही ना। तुम्हारी किस्मत में बेटा नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी किस्मत में बेटा हो, और मुझे बेटा चाहिए। देखिए, लोग कहते हैं तीसरी बेटी के बाद अल्लाह ताला बेटा जरूर देते हैं, इसीलिए तो दूसरी शादी कर रहा हूं। देखिए अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, खुदा के लिए ताहिर जरा सोचिए तो सही। देखो मैं जानता हूं अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन शरीयत मुझे दूसरी शादी की इजाजत देती है। देखो इस तरह रो रो के अपने आप को हल्कान मत करो। तुम्हें कुछ हो गया तो बच्चियों को कौन देखेगा? जाओ उनका ख्याल रखो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? समझाएं आप ही, मेरी तो समझ से बाहर है। आपके तो भाई है, आपकी तो कोई बात टालते ही नहीं, आप रोके ना इन्हें, ये ना करे ऐसा। देखो ज़ाहिदा, समझने की कोशिश करो। आखिर तुम्हारा तीसरा सिजेरियन हो रहा है, डॉक्टर्स चौथा रिस्क नहीं ले सकते। अब इसे बेटे की ख्वाहिश है तो वो क्या करे? तुम ऐसे मत करो, बच्चियों की खातिर खुद को संभालो। बच्चियों के लिए कह रही हूँ आप, अब कि बच्चियों की खातिर इन्हें रोक लें, दूसरी शादी ना करें। मैं अकेली कैसे पालूंगी इन बच्चियों को? माँ से दूर हो जाएंगी वो। चलो चलो, देर हो रही। तुम्हारा पहला कदम है इस घर में, मुबारक हो। ये लो, अल्लाह ताला खुशियां दे मेरे भाई को। आज कैसे कहें हम अपनी दास्तां,
बहते हैं आंसू, चुप है जुबान। कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया है, अपनों ने जो जख्म दिया है। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। क्या हो गया जायदा, क्यों खड़ी हुई यहाँ पर? मैं जानती हूँ ये सब देखना तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दे, इसीलिए मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब्बा वाले घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मैंने बनाया है, मैं नहीं जा सकती, कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम अपने आप को कंट्रोल करो, इस तरह सारी आवाजें जा रही। मैं खुद को, माम को और रिता को आग लगा दूंगी अगर मुझे यहाँ से किसी ने जाने को कहा तो। हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं भाई, तुम कैसे रहोगे सदफ के साथ? हवा मैं रह लूंगी, मैं सदफ की तरफ देखूंगी भी नहीं, लेकिन ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये बता रही हूँ मैं। अच्छा बस ठीक है, लेकिन बस ये याद रखना कि अगर तुम्हारे यहाँ रहने से किसी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंसेस घर में हुई तो बस फिर कोई न पूछे मुझसे मेरे दिल की तन्हाई, कितने टुकड़ों में है बिखरी मेरी परछाई। क्या सितम है सुनता नहीं कोई दुहाई, मुझको मेरे गम से दे कोई रिहाई। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। सच कह रही हूँ बेगम साहिबा, तलत भाजी बहुत खुश हैं। छोटी बेगम है ना, उनको मशीन लगवाई थी, उनके यहाँ बेटा होगा। बेगम साहिबा क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? ले जाओ यहाँ से, ले जाओ यहाँ से। आप ठीक तो हैं? ले जाओ से यहाँ से, ले जाओ। जी बेगम साहिबा, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ यहाँ से, ले जाओ। देख रही हैं आप, इस घर में हर वक्त यही होता है, रोना पीटना शोर हंगामा। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है आपा, कहीं मेरा बच्चा पैदा होने से पहले। खुदा ना खास्ता कैसी बातें कर रही हो, ऐसी फजूल बातें मुंह से नहीं निकालते। तुम छोड़ो इन सबको, अपना ख्याल रखो, और हाँ अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना। विटामिन ले रही हो ना? बस ये सब छोड़ दो तुम। आओ इधर बैठो, खड़ी क्यों? अब इस औरत को पागलों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। क्या हो गया ताहिर? अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास इलाज के लिए जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पागल हो जाता है। हमें इसका ख्याल रखना होगा। देखो 3 बच्चियों का साथ है, वैसे भी वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। नहीं, क्या एंजाइटी है उसको, क्या डिप्रेशन है? इतना शानदार घर है, बेहतरीन खाने को मिलता है, मतलब बहुत ही नाशुक्री है ये औरत, और क्या चाहिए इसे? कम ऑन ताहिर, मैं देख रही हूँ तुम जाहिदा के मामले में दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, तुम्हें बेटे की शदीद ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन ये मत भूलो कि किसी भी औरत के लिए अपने शौहर को बांटना आसान नहीं होता। और बहरहाल हमने जाहिदा का ख्याल रखना है, उसकी अपनी सेहत के लिए भी, बच्चियों के लिए भी। डॉक्टर उस्मान से बात की है मैंने, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। बस हमें ज़रा एहतियात से उसको डील करना हो। खैर ये बताओ कि बच्चे के कॉट का ऑर्डर तुम दोगे या मैं? आप ही दे दो मुझे। नहीं
हैप्पी बर्थडे। रुक जाओ, ये केक तो अब मैं ही कट करूंगी। लेकिन बेटा आपकी सालगिरह नहीं है, ये आपकी है। आप लोग तो मेरी बर्थडे मनाते ही नहीं है, इसलिए ये केक अब मैं कट करूंगी। मेरी अच्छी बेटी माँ, यहाँ आ जाओ, मैं इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा बर्थडे मनाऊंगी। फूफो, आप तो सिर्फ डावर की बर्थडे मनाती है, मेरी कभी नहीं मनाई आपने बर्थडे। देख रहे हैं आप, इनकी अम्मा तो खुद गोलियां खाकर सो रही हैं और हम पे ये मुसीबत छोड़ दी है। अरे भाई छोड़ दो ये सब, क्यों मूड खराब कर रहे हो। चलो सब जल्दी से केक काटो, शाबाश आ जाओ, बिस्मिल्लाह। रुक जाओ, ये मुझे दो। नहीं बेटा, हाथ कट जाएगा। बेटा नहीं, नहीं करो बेटा। ये केक अब मैं ही कट करूंगी। अम्मी 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 मुझे हाथ ब्लड किया। ओह माय गॉड, इतना खून निकल रहा है, खून निकल रहा है, जल्दी से। वो क्या, हाथ दबा के रखना, खून ना ज्यादा बह जाए। अब ये केक मैं काटूंगी। हैप्पी बर्थडे मॉम, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी। मॉम नहीं करो, मॉम क्या कर रही हो ये? खाना है तुम्हें? खाना है? ये लो, फिर खाओ, खाओ ना, तुम्हें बहुत हो गया ना खाने का, खाओ और खाओ। ये मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे मॉम। चलो गिफ्ट खोलो। नहीं महा, क्या हो गया? मेरे तो गिफ्ट है। नहीं महा, अरे खोलने दो। क्या हो गया? तुम भी खोलो। आपा, आपा मैं सिर्फ आपकी भाभी ही नहीं, आपकी फूफीज़ाद बहन भी हूं ना, कम से कम उसका ही ख्याल करें। देखो ये तुम्हारा और ताहिर का निजी मामला है, मैं इसमें बोलने वाली कौन होती हूँ। एक ही खानदान के हैं हम, एक ही खून गर्दिश करता है हमारी रगों में। सारा बचपन एक साथ खेले, आगे पीछे दौड़ते भागते गुजर गया। उस वक्त तो हमारा कोई मामला निजी नहीं था। अब कैसे हो गया? पहले की बात और थी, अब और बात है। ताहिर फैसला कर चुका है, तुम्हें दूसरे घर में शिफ्ट होना ही होगा। वैसे भी कल का हादसा कोई मामूली हादसा नहीं था, और जो हादसा मेरे साथ हुआ वो मामूली था। आपकी शहना होती तो ताहिर कभी भी दूसरी शादी ना करते, लेकिन आपने तो आगे बढ़ बढ़ के उनका साथ दिया, और अब मुझे और मेरी बच्चियों को बेघर कर रहे हैं आप लोग। जायदा वो मेरा इकलौता भाई है, औलादे नरीना की ख्वाहिश उसका हक है। अब तुम्हारे नसीब में अगर ये होता तो हालात मुख्तलिफ होते, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन खैर, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें वहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, और तुम्हें पूरा खर्चा बाकायदगी से मिलेगा। अच्छा तो मिलेगा, लेकिन बच्चों का बाप तो नहीं होगा ना सर पे। बिना बाप की परवरिश करना क्या मानी रखता है आपा? आपको अच्छी तरह पता है। खैर, जो हुआ सो हुआ, उसे कबूल करना ही होगा तुम्हें। लेकिन तुम ज़हनी तौर पर खुद को मजबूत करो, बच्चियों को मेंटली तैयार करो कि उन्होंने वहाँ शिफ्ट होना है। तुम्हारे लिए, बच्चियों के लिए यही बेहतर है। दिल की जगह पत्थर है इन दोनों बहन भाइयों के सीने में। अब हमें इस घर को छोड़ के जाना होगा बेटा। तुम लोग अपनी अपनी पैकिंग कर लो।
अम्मी हम नहीं छोड़ेंगे ये घर, हम क्यों छोड़ेंगे ये घर? तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्यों घुसी थे आपकी सालगिरह में? क्यों उसके गिफ्ट खोले? क्यों उसका केक काटा और उसकी उंगलियां भी काट दी तुमने? अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है महाम ने किया है। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रही हूँ मैं। झूठ मत बोलो महाम। इधर मेरी तरफ देख। क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें सालगिरह की फरमाइश करने की? हाँ, बाबा इतने नाराज हो रहे थे। बाबा मेरी वजह से गुस्सा नहीं कर रहे थे, इस नवेरा की वजह से गुस्सा कर रहे थे। बाबा हमेशा इसकी वजह से हमसे नाराज हो जाते हैं। तो ये नवेरा मुसीबत। आपने नवेरा को मुसीबत कहा? तो और क्या कहूँ बेटा, ये है ही मुसीबत। अगर इस दुनिया में ना आती तो आज हमें ये सब मुसीबतें ना देखनी पड़ती। कैसे शहजादियों की तरह रहती थी मेरी माँ, अब कोई पूछता भी नहीं है। एक जरा सी सालगिरह की फरमाइश के कर दी, मियाँ साहब ने घर बदलने का कह दिया। निकलो यहाँ से, दूसरे घर में जाओ। अम्मी सब इसकी वजह से हुआ, ये हमारा बैड लक है। ये बेटा हमारी किस्मत ही खराब। तुम लोग जो यहाँ से उठाना है उठा लो और बस चलो निकले यहाँ से। अम्मी मुझे मेरा लॉन चाहिए और मेरा चीकू और शरीफे का दरख्त भी चाहिए और मेरा रूम भी। मेरे बच्चा जा। माँ तुम मेरी डॉल ले लो। मुझे नहीं चाहिए डॉल, मैं इसको कब का फेंक चुकी हूँ और अम्मी ने ये तुम्हें दी थी ना, मुझे नहीं जरूरत इसकी, अपने पास रखो। और तुम तो इस घर से निकलो, निकलो यहाँ से। क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो? हाँ, क्यों हलकान कर रही हो? छोड़ो इसे। अम्मी इसको प्लीज निकालें, फिर बाबा भी हमें घर से नहीं निकालेंगे। अच्छा बस ना, चलो चलो छोड़ो इसे, चल के पैकिंग करते हैं। चलो। कैसे कहे हम अपनी दास्तां, बहते हैं आंसू, चुप है जुबान। कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया है, अपनों ने जो जख्म दिया है। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुआएं, चुभने लगी है मुझे तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल को धड़कना भी ले ले। अम्मी बस वो कोने वाला कमरा तो मेरा ही है, बस इस घर में वो ही अच्छा कमरा है। नहीं वो कमरा सबसे बड़ा है, वो कमरा अम्मी ही लेंगी। अरे नहीं माँ, हमने जो कह दिया ठीक है, मैं इसकी कोई बात नहीं टाल सकती। अम्मी वैसे ये घर थोड़ा अजीब सा नहीं है? अरे नहीं बेटा, ये घर तो तुम्हारे बाबा के बाबा का है। पता है मैं शादी होके इसी घर में आई थी। मैं और तुम्हारे बाबा। क्या हुआ अम्मी? अच्छा चलो रिदा का कमरा देखते हैं, ठीक है? पर मेरा कमरा कौन सा होगा? तुम स्टोर रूम में सो जाना, शेल्फ के ऊपर। शेल्फ पे से तो मैं गिर जाऊंगी। हाँ तो गिर जाओ, हमें क्या है। अरे भाई नवेरा, तुम कहीं भी सो जाना, ये कौन सा बड़ा मसला है। चलो आओ, आपका कमरा दिखाओ, चलो भागो। अम्मी मुझे एक बहुत अच्छा सा ड्रेसिंग टेबल और मुझे रस्सी। भाई रस्सी क्यों? वो मैं झूले डालूंगी। अच्छा भाई, तुम दोनों की मर्जी के कमरे सेट करते हो। अपनी पप्पू को फोन मिलाओ, पूछो महाम कहाँ है। मेरी बच्ची को ले जाती है, फिर वापस भेजने का तो भूल ही जाती है। तुम क्या कर रही हो? अम्मी आपने ही तो कहा है पप्पू को फोन करो। तुम्हें नहीं कहा मैंने, कामचोर कहीं की। रिदा, जी अम्मी। पप्पू को फोन मिलाओ, पूछो महाम कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरा बच्चा आ गया। तू उदास हो गई थी, कहाँ चली गई थी तुम? हम पहले शॉपिंग करने गए थे, उसके बाद मैंने खाना खाया, उसके बाद पप्पू ने मुझे मूवी भी दिखाई। और आपको पता है वहाँ पे बाबा भी थे, उनका बेटा भी था, उनकी वाइफ भी थी। पापा भी मूवी देखने आए होंगे। सदफ को बहुत शौक है ना। खुश तो होंगे तुम्हारे पापा।
अम्मी 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 क्या हो गया है? अम्मी अम्मी अपने आप को संभाले अम्मी 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 मेरी मम्मी की तबीयत खराब होती है। अम्मी यही गुड़िया खाते हैं। अम्मी ये ले दवाई खा। अम्मी जल्दी। आप ठीक है? दफा जो यहाँ से, जाओ यहाँ से, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ, परेशान नहीं होना, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये इस महीने के तुम्हारे खर्चे के पैसे रख लो, कुछ कम है। हम लोग सिंगापुर जा रहे हैं ना छुट्टियों पे, तो थोड़ा सा मसला हो गया। मेरा तो ख्याल है काफ़ी हो जाएंगे। इस महीने हलवा मत बनाइएगा, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता ना। आप कुछ लेना। तुम कुछ खाने को बना देती, ये खाने का वक्त है ये तो मुझे पता नहीं था कि आपके साथ ये भी आ रही हैं, वरना। खैर कोई बात नहीं, हम लोग बाहर खाना खा लेंगे। आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग चाइनीज जाएंगे। आपको चाइनीज बहुत पसंद है ना? मुझे भी चाइनीज बहुत पसंद है। चले, हाँ। देर हो रही है, वैसे भी आप गाड़ी में इंतजार कर रहा है। हाँ। इहाब इतनी देर से गाड़ी में अकेला बैठा है? नहीं, ड्राइवर है उसके साथ, और एसी भी तो चल रहा है। गेम खेल रहा है ना एक्चुअली वो। इहाब के पास ड्राइवर भी है, गेम भी है, एसी भी है, और हमारे पास क्या है? चले, देर हो रही है। ठीक। मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम सही। बाबा आप हमेशा कहते रहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगा, लेकिन आप मुझे कभी नहीं ले जाते हैं। बेटा सुबह स्कूल है ना, कैसे जाओगी? हम तो देर से वापस आएंगे। आपने भी तो जाना है स्कूल, वो भी तो जा रहा है। इन दोनों को भी ले जाएं, कई दिनों से बाहर गई ही नहीं बच्चियां। सिंगापुर ना सही, चाइनीज से सही, ये भी तो आपकी बेटियां हैं ना। अरे सदफ, बाबा प्लीज बाबा। ठीक है, भेज दो इन दोनों को गाड़ी में। जल्दी से तैयार हो जाओ, और सुनो कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, अच्छा? ठीक है, चलिए जाओ। अम्मी और मैं भी चली जाऊँ उन लोगों के साथ? तुम ये बर्तन उठाओ और किचन में रखो जाके, चलो। नवेरा। जी अम्मी आई।
लगाती हो, थोड़ा सा मेकअप ऊपर नीचे हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें समझ नहीं आएगी। एक एक चीज बराबर होनी चाहिए, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं। खूबसूरती सिमेट्री से होती है। पहले क्या चीज लगानी है, बाद में क्या चीज लगानी है, सब पता होना चाहिए। परफेक्ट। वैसे इतना तैयार तुम दावर के लिए हो रही हो? दावर कौन? लो भाई, सारा दिन फुप्पो को मस्का लगाती हो, लेकिन ये नहीं पता उनका एक बेटा है दावर। बताती हूँ मैं आज फुप्पो को। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना उनको लगेगा कि हूर के साथ लंगूर भी है। लंगूरनी कौन? तुम? वेरी फनी। जल्दी से जाओ, टाइम नहीं है, वो लोग आने वाले होंगे। टाइम तो आपका है जानी आज, क्योंकि दावर फ्लिप होने वाला है तुम पर आज। लिख कर रखो। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उस पर फ्लिप होंगी या नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है। वो तो सलमान की वजह से ना। हाँ, ये बेचारे सलमान की जवानी ना जाया हो जाए तुम्हारे पीछे। सोचिए। नवेरा जी? तुम पानी नहीं लाई मेरे लिए? वो मैंने सोचा कि सुनो, तुम बिला वजह इतना सोचा ना करो, बस कर दिया करो। जी। जाओ मेरे लिए पानी लाओ। शर्म करो और डरो उस वक्त से जब दावर तुम्हारे बजाय नवेरा को पसंद कर ले। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो इतना पागल है तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तुम पागल हो माहम। मुझे बाबा को फोन करना था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। क्या हुआ, पहचाना नहीं? आपकी मजली बेटी बात कर रही हूँ, रिता। आप आई नहीं अभी तक? हाँ, मैंने आना था मगर एक जरूरी काम आ गया। अपनी माँ से कहना मैं आज नहीं आ पाऊंगा। आप नहीं आएंगे तो पप्पू को अच्छा नहीं लगेगा ना, थोड़ी देर के लिए आ जाएं। तलत को मैं समझा दूंगा, ठीक है? अच्छा, तो आप नहीं आ रहे तो मैं आ जाऊँ आपकी तरफ इस महीने के खर्चे के पैसे लेने? इस महीने मुझे मुश्किल हो जाएगी, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। तुम अपनी माँ को कहना कि मैनेज कर ले, ठीक है? खुदा हाफिज। बाबा, आ गई होगी इस महीने भी सदफ आंटी की कोई नई फरमाइश। देखा, पैसों के लिए ही बुला रहे थे ना, वरना तो आप 100 दफा खाने पे नहीं जाए उनकी बला से। तो पैसे नहीं दूंगा तो घर कैसे चलेगा? तो क्या सारी जिंदगी? मेरा मतलब है 3 बेटियां हैं, उनसे कहे नौकरी करे। इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों की थी? घर बैठने के लिए? मैं अपनी बेटियों से नौकरी नहीं करवा सकता। और ये मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे, 2 लाख कहाँ हैं? खर्च हो गए। खर्च हो गए? कहाँ खर्च हो गए? आपके बेटे को मोबाइल चाहिए था और मैंने दिला दिया, बस। मोबाइल? अभी कुछ अरसे पहले ही तो नया मोबाइल खरीद के दिया था। तो क्या हो गया? इतनी मन्नतों मुरादों से तो ये बेटा पैदा हुआ है, आप उसकी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? ठीक है, फिर मैं इसी में से दे देता हूँ। आप तो कह रहे थे आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए, लेकिन आपके पास तो 5 लाख रुपए थे। तो सारे कैसे दे देती? अभी देखा नहीं है? 2 लाख रुपए पे इतना हंगामा किया, 5 देती तो क्या हाल करते? और मैं क्या बोलती उनको? कुछ भी कहती थी चोरी हो गए हैं। मामा, मुझे होम थिएटर चाहिए। अच्छा, देखते हैं। क्या देखते हैं? बहाने बना रही हैं आप। मामा, मुझे होम थिएटर चाहिए। आपको पता है ना मैं लेटेस्ट फोन रखता हूँ। ये ना हो कि लेटेस्ट फोन की डेट आ जाए और ये दोनों चीजें मुझे एक साथ लेनी पड़ जाए, फिर कहीं खर्चा हो गया। ऐसा कहाँ होता है? हर जगह होता है। मैंने अपने दोस्तों से कह दिया कि मेरा होम थिएटर आ रहा है नेक्स्ट वीक। ठीक है, देखते हैं। मामा, मामा प्लीज। अच्छा ना, देखती हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे चाहिए। मैंने कहा है ना, मैं देखूंगी। देखती वेखती नहीं हूँ मामा, मुझे चाहिए तो चाहिए। इज्जत का सवाल है, प्लीज मामा। ले दूंगी। पक्का? थैंक यू बच्चा।
ये काजल कहाँ से मिला तुम्हें? ये रिदा ने दिया। वाह, उसने मेरा काजल उठा के तुम्हें दे दिया। तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। और ये कपड़े, तुमने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे? ये तुम्हारे पुराने कपड़े हैं, तुमने मुझे दे दिए थे। मैंने तुम्हें नहीं दिए, मैंने इस्त्री के लिए बाहर रखे थे और तुमने उठा के पहन लिए। नहीं माँ, तुम भूल रही हो, तुमने मुझे दे दिए थे ये कपड़े। जब मैं कह रही हूँ कि मैंने नहीं दिए थे तो नहीं दिए थे। जल्दी से वापस करो। अभी? हाँ अभी, और कब? माम, मेहमान आने वाले, मेरे पास इसके अलावा और कोई अच्छे कपड़े नहीं है। तो मैं क्या करूं अगर नहीं है तो? और वैसे भी मेहमान तुमसे मिलने के लिए नहीं आने वाले। ये कपड़े पहनो, चलो। कहाँ जा रही हो? इस्त्री करने। इस्त्री का वक्त नहीं है, जल्दी से कपड़े चेंज करो। मगर इनमें तो बहुत शिकने हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई तुम्हें नहीं देखेगा। और वैसे भी बहुत टाइम हो गया, वो लोग आने वाले होंगे। चलो जाओ भी। मेरे कपड़े मेरे कमरे में दे जाना। कैसे कहे हम अपनी दास्तां, बहते हैं आंसू, चुप है जुबान। कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया है, अपनों ने जो जख्म दिया है। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुआई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मामी साहब। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी हैं, है ना अम्मी? हाँ भाई, क्यों बदलेगी? माशाल्लाह अपने घर में है, आराम से है, बेटियों के साथ खुश है। ताहिर नहीं आया क्या? वो कह रहे थे नहीं आ सकते, सदफ आंटी का कोई काम है। सचमुच बुलाया था या यूं ही कह रही हो? जी जी, मैंने खुद फोन किया था उन्हें। अच्छा अच्छा, खैर। माहम कहाँ है? वो किचन में है। माशाल्लाह, माहम ने किचन में जाना शुरू कर दिया है। वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम बुब्बू जान। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है, मैं अपना फेवरेट सूप आपके लिए बना रही थी। क्या मतलब अपना फेवरेट सूप मेरे लिए बना रही थी? हाँ, आप ही तो कहती हैं कि मैं बिल्कुल आप जैसी हूँ, तो जो मुझे अच्छा लगता है वो आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखा दावा, कितना ख्याल है से मेरी पसंद और नापसंद का। पप्पू, इनको कैसे पता होगा कि मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ? ये तो पाकिस्तान एक बार भी नहीं आए 8 साल में। अरे भाई, मैंने ही मना किया था। इतनी मुश्किल पढ़ाई है, मेडिकल की पढ़ाई कोई आसान तो है नहीं। और फिर अब जब डॉक्टर बन गया है तो आ गया खैर से। इसकी शादी करूंगी इंशाल्लाह मैं। और जहाँ तक पाकिस्तान आने का ताल्लुक है, इसे क्या जरूरत थी? मैं जो जाती रहती थी मिलने के लिए। हाँ, लेकिन हम तो नहीं मिले ना। हाँ, बेचारी कितनी उदास है मेरी बहन। जी नहीं, आपको लग रहा है कि मैं कहीं से उदास हूँ? देखकर बताएं। खुश पप्पू, आप बैठे ना, मैं सूप लेके आती हूँ, ठंडा हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। नवेरा वो सो रही है, उसको उठा कर आई हूँ, आती ही होगी।
भाई वाह, बहुत ही अच्छा खाना था माहम। सच बताओ, खुद बनाया था सब कुछ? फूफा आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? आप भी तो खाना नहीं बनाती, लेकिन आता आपको सब कुछ है। हाँ भाई, ये बात तो है। पूरे शहर में मेरे खाने की तारीफ हुआ करती थी एक जमाने में। पता है, लोग कहते थे कि अगर तलत डॉक्टर ना होती तो बहुत बड़ी शेफ होती। बस आप तो जो भी काम करती हैं सबसे अच्छा करती हैं, इसीलिए तो आप मेरी आइडियल हैं। देख रहे हो दावर, कितनी सुलझी हुई तबीयत की बच्ची है माहम। बहुत असर है इस पर मेरा। कुछ असर तो मामी जान का भी होगा। मामी जान खुद भी कितनी अच्छी हैं। हाँ, मगर माहम के बारे में मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल हमारे खानदान पर है। बातचीत का अंदाज, नाक नक्शा, रंग रूप, सब कुछ हम पर है। पप्पू, मैं भी तो आपकी भतीजी हूँ, फिर मैं किस पे गई हूँ? भाई, सब बच्चों की अपनी अपनी तबीयत होती, मुख्तलिफ होती है, लेकिन माहम जरा कुछ स्पेशल है। और मेरे लिए मेरी पप्पू सबसे स्पेशल। हाँ दावर, वो हम लोग गिफ्ट्स लाए थे, वो कहाँ हैं? हाँ, वो एंट्रेंस पर रखे थे, मैं लेकर आता हूँ। Excuse me। रुको। तुम कौन हो? नवेरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी बदल गई हो तुम। और तुम मिलने क्यों नहीं आई अंदर? वो मेरे कपड़ों पर शिकने हैं ना, घर पे लाइट चली गई थी इसलिए इस्त्री नहीं कर पाई। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें आना चाहिए था मिलने के लिए। अच्छा नहीं लगता। अच्छा सुनो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मेरे लिए? हाँ, क्यों तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ला सकता? खोल के देखो इसमें क्या है। ये क्या है? It's a shrug। तुम एक काम करो, इसे अभी पहन लो। तुम्हारे कपड़े इस्त्री नहीं है ना, इससे कवर हो जाएंगे। अभी? हाँ हाँ, ट्राई करो, अच्छा लगेगा।